हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं लेके आए, ऐसे कार्य जो आपके अटके हुए हैं पूरे हो जाएं और आप जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करें और आप जुनून से काम करें तो आपको प्राप्त जरूर हो। ठीक है, तो आगे शुरुआत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर के साथ इस एरिया की शुरुआत करते हैं और एक मन में दृढ़ संकल्प बनाते हैं कि आने वाले 4-5 महीने जम के मेहनत करनी है और लग के मेहनत करनी है, ताकि प्री का रिजल्ट हमारा होके रहे। अगर आपका यूपीएससी हो जाएगा तो आपको बहुत सारे चांस मिल जाएंगे। यूपीएससी होने के बाद आप प्री हो जाएगा, उसका आप मेंस लिखेंगे तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है इंसान पे, हाँ उसका हौसला खुद एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे नई चीज़ की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री 2025 के लिए, लेस टाइम टेकिंग एंड मोर मार्क्स। मतलब इस जो सीरीज है इसमें क्या होता है, काम बहुत कम समय लगता है। मतलब आप 4 से 5-6 दिन में ऐसा काम कर देंगे कि आप कम से कम 6-7 से क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन ही पहुंच जाते हैं, वहां तक आप उसमें चले जाएंगे। आपको 15 से 16 मार्क्स आपके इसके बीच में रहेंगे, तो आप कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर देंगे और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इस सीरीज को मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ लगा रहूंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लेसेस हैं, कौन कौन से देश खबरों में है, ऐसा पूछे नहीं, हाल ही खबरों में ये देश, अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। तब देखो 6-7 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आप बिल्कुल लगे रहना और शुरुआत करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ऐसे बड़ा कर देता हूं, आप खुद देखिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र कौन से और कौन से साइज स्वमेल लेते हैं ये बताना, उसमें कितने साइज स्वमेल लेते हैं ये बताना है। ये 2022 का क्वेश्चन है। अनातोलिया, ठीक, तुर्की, अम्हारा इथियोपिया, और काबो डेलगाडो स्पेन, और कातालोनिया वो इटली। ठीक है, आप इतना याद रखिए, ये खाली शब्द आपने देखे होते हैं, ये आपको पता किस राज्य से हैं तो आप बता सकते थे इसमें। ठीक है, ऐसे ही आपको बस वो चीज़ देखनी है जो खबरों में बनी रही है, अच्छे से बनी रही है, उस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करनी है, उसको खबरों को देखना है, और कौन कौन से बार बार चीज़ें आई हैं, रिपीटेडली चीज़ें आई हैं और खूब संख्या। जैसे इस बार तो ये ईरान सीरिया का चल रहा है, वैसे इसराइल का चल ही रहा है, लेबनान, जॉर्डन, ये सारे देश जितने भी आप मैं उस सीरीज में कराऊंगा, आपको पता लगेगा मैं किस तरीके से सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो खबरों में रहा है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया, इस बेस पे से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित देशों में विचार कीजिए। ये क्वेश्चन अब देखिए, अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से कौन तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। अब तुर्की राज्य में कौन संगठन सदस्य है ये आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन ठीक है, मानते थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मान लेते हैं करंट में नहीं मिलता, आपको स्टैटिक नॉलेज होगी तो पता लगेगा। चलो मानते हैं इस बात को, आगे देखते हैं कौन कौन से देश हैं। ये देखिए कौन कौन से देश हैं, निम्नलिखित युगों में पहचान कीजिए कौन से देश समाचार पत्रों में कारण क्या है, क्यों किस लिए वो देश समाचार में रहे हैं, ये देखना है आपको, ये बताना है। ठीक, तो आप देखते हैं आगे। अर्जेंटीना, सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, और तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्यों न्यूज में रहे, किस लिए रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप उसके बेस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न टफ हो गया मानता हूँ, परंतु आप थोड़ा ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो वो कट ऑफ भी तो कम जा रही है। जिसके मतलब 40 क्वेश्चन तक ठीक है, वो मतलब पास कर ले रहा है। 42-43 की तो कट ऑफ जनरल की जा रही है, 44 तक ये कट ऑफ जनरल की जा रही है। आप खुद सोचिए कि क्या लेवल है पेपर का, किस तरीके से पेपर बन रहा है। तो ये बहुत पेपर हार्ड बन रहा है तो कट ऑफ भी कम जा रही है, और पेपर हार्ड बन रहा है तो फिर सबके लिए बन रहा है। आप थोड़ा कोर एरिया को देखिए, ये कोर एरिया ऐसा है कि आप 5 से 6 दिन लगाएंगे और 15 नंबर ले जाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, आप पढ़ते रहेंगे कितना भी, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ये हिस्ट्री पढ़िए, मिडिवल हिस्ट्री पढ़िए, पूरे तब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है नंबर नहीं आते और पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। फिर ये लगता है कि नोट्स हमारे खराब है, किताब हमारी खराब है, जिस किताब से हम पढ़ रहे हो किताब खराब है, कि हम कौन सी किताब से पढ़े। तो फिर किताबें चेंज करते हैं, सोर्सेज चेंज करते हैं, और दिन में हमेशा यही करते रहते हैं। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कहाँ से आ रहा है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। इटली, ये प्योरली करंट का क्वेश्चन है। इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, विच ऑफ द above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates। मतलब इनको इतनी सारी इनमें से कंट्री में से कौन सी है जो अपने लो बर्थ के लिए, ठीक है, लो बर्थ रेट्स के लिए और एजिंग पॉपुलेशन के लिए, मतलब जिसमें लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, और डिक्लाइन पॉपुलेशन के लिए, मतलब कम आबादी के लिए जान रहे हैं। तो जापान की आबादी सबसे कम, ये तो सबको पता ही, जापान की आबादी कम मानी जा सकती है और होगी। ठीक है, तो जापान जिसमें है उसमें आप एक टिक तो लगा ही सकते हैं। 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, मतलब क्वेश्चन इनमें से आना चाहिए आंसर। मैं इसको, मुझे आंसर नहीं पता, मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, और थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा किस देश में ऐसी चीजें हो रही है, तो उससे आप कट भी कर सकते हैं। आगे,
निम्नलिखित विवरण पर जान कीजिए समाचार में रहने वाले कारण अर्जेंटीना क्यों रहा सबसे खराब आर्थिक मंदी। सूडान, वो वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। मतलब मेरा मकसद ये है कि इस सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, और आगे की जो हमारी सीरीज है किस बेस पे चलने वाली है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी नदी के साथ लिंक कर देंगे, पहाड़ों के साथ लिंक कर देंगे, क्यों खबरों में रहा है, ये क्षेत्र कहाँ पे है, ये किसके साथ है, ऐसा लेवान क्षेत्र कौन सा है, मैग्रेब क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र पूछ लेंगे आपसे, तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो मैपिंग के साथ साथ कैसे उसको कवर करना है IR के साथ साथ मैपिंग में, तो वो मेरा काम है, मैं उसको देखूंगा। बस आपको बस नोट्स बना लेने हैं, बाकी मैं अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दूंगा, मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो एक दिन में ज़्यादा नहीं 2-4 प्लेस देखेंगे और ये 10-20 हम वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर, ताकि आप छोटी छोटी वीडियो को आप रिवाइज कर सकें आराम से, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।